वो कर सकते हैं। तो अब बेटा चौथा क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद है हमारे पास x4 -6x³ 26x² प्लस 138x। बेटा अब इस वीडियो को ऑफ कर लिया करो। क्या नाम है? कार्तिक नाम है बेटा। कार्तिक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन इस वीडियो ने बेटा ऑफ कर ली। ये कहता है यदि बहुपद के दो शून्यक ये हैं तो अन्य ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, बहुपद है आपका x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35। और इसके दो रूट दे दिए, एक तो 2 + √3 और एक क्या दे रखा है 2 - √3। तो क्या होता है, एक फैक्टर थ्योरम आई थी 9वीं में गुणनखंड प्रमेय। उसमें क्या होता है, यदि हमारे पास ये अब भी यूज़ करते थे हम, यदि एक शून्यक है तो x-1 उसका फैक्टर होगा, दो शून्यक है तो x-2 फैक्टर होगा, और ये दोनों हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, उनका फैक्टर होगा, यानी कि पूरा पूरा भाग करेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 + √3, इसका नाम px रख लो, ताकि इस पॉलिनोमियल के बारे में बोलना पड़े तो पूरा ना लिखना पड़े, px लिख देंगे हम। 2 + √3 और 2 - √3, बिकॉज ये निशान है बिकॉज का। 2 + √3 और 2 - √3 शून्यक हैं px के। तो गुणनखंड प्रमेय द्वारा x में यो रूट 2 + √3 ब्रैकेट में होगा बेटा, ये ऐसे, एंड x - 2 - √3, यानी कि जो शून्यक है उसको x में से घटा दो। अब ये जो 2 + √3 है पूरा का पूरा शून्यक है, तो x माइनस में यो हो जाएगा पूरा, 2 - √3 है यो भी x, तो ये दोनों क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, px के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड वो होते हैं जो पूरा पूरा भाग करें। अर्थात x माइनस, इस माइनस को खोल लो, x - 2 - √3, x इनकी गुणा भी गुणनखंड होगी, x - 2 ये हो जाएगा प्लस √3 भी px का एक गुणनखंड होगा। अब इनकी गुणा क्या आएगी,
दो तरीके हैं, या तो x को x से गुणा कर लें, फिर x को 2 से गुणा कर लें, फिर x को √3 से गुणा कर लें। फिर 2 को सब के साथ गुणा कर लें, √3 को सब के साथ कर लें, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो बढ़िया है, ये a है देखो, और ये तुम्हारा b है। तो a माइनस बी और a प्लस बी, कौन सा फार्मूला होता है ये? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आपकी ये प्रोडक्ट हो जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर। ये डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट है। वैसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, x को गुणा करते, फिर 2 को करते, फिर √3 को करते, काफी लेंथी हो जाता है। अब x माइनस 2 आपका a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर कौन बताएगा? सोनिया बताएगी। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर? a माइनस बी का होल स्क्वेयर बताना बेटा। ये फार्मूले में वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और माइनस √3, 2 से कट जाएगा तो वी गेट 3। तो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस, क्योंकि 4 में से 3 गया 1। अब ये जो है गुणनखंड है किसका? गुणनखंड है किसका है बेटा? px का। तो px को पूरा पूरा भाग करेगा ये। तो px आपका क्या है? x4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इसको भाग कर देंगे किससे? x² माइनस 4x प्लस 1 से। फिर देख लो क्या मामला था। बहुपद दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है और उसके दो जीरोज हैं, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो ये शून्यक हैं या जीरोज हैं, एक ही बात है, जीरोज हैं इंग्लिश में बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? अगर x माइनस फर्स्ट रूट, x माइनस सेकेंड रूट, वो भी गुणनखंड होंगे। तो x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस हो जाएगा √3, ये भी क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। इनकी प्रोडक्ट भी गुणनखंड होगी। प्रोडक्ट क्या आ गई? x² माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे ये आपका गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड है तो पूरा पूरा भाग करेगा। अब इसको भाग करना है तो मैं पूछूंगा, वही बताएगा। x² है यहाँ पे लीडिंग, यहाँ पे लीडिंग x4 है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x4 आ जाए? अनिकेत बताएगा। x² होता है बेटा, 2 नहीं। तो x4, वेरी गुड बेटा। फिर x² को माइनस 4x से करेंगे तो माइनस का 4x³। फिर 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? प्लस का x²। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस।
अब माइनस का 6x³ और 4 प्लस का 4x³, तो ये दीपक बताएगा। दीपक और लक्ष्य दोनों ज्वाइन किए हुए हैं। दीपक एंड लक्ष्य। माइनस का 6x³ प्लस का 4x³। प्रियांशी बेटा तुम बता। -2x³ बेटा पूरा बोले यार। माइनस का 26x² और माइनस का x² कितना हो जाएगा? वेरी गुड। अब x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -2x³ आ जाए? तो -2x। हाँ, वेरी गुड बेटा। -2x³ -8x² प्लस हो जाएगा ये, और माइनस का 2x, तो प्लस माइनस प्लस, ये कट गया। 27 माइनस का 8, तो माइनस का 35x², प्लस का 138 और प्लस का 2, तो प्लस का 140x, और माइनस का 35। तो दीपक और लक्ष्य से ही मैं दूसरा क्वेश्चन फिर कर रहा हूँ। x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -35x² आ जाए? x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि -35x² आ जाए? और आवाज भी आ रही है कि नहीं? तो -35 हो गया बेटा, -35x² प्लस 140x, और माइनस का 35, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो ये आपका पॉलिनोमियल है px, ये इन दोनों की गुणा लिखा जा सकता है। x⁴ -6x³ -26x² प्लस 138x -35, किस किस की गुणा? x² -4x प्लस 1 और x² -2x -35। अब दो तो शून्य की यहाँ से आ गए थे, दो कहाँ से आ जाएंगे बेटा? इससे आ जाएंगे। x² -2x -35, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे हम, क्योंकि एक एक्सरसाइज है बेटा पूरी उसके ऊपर, तो क्यों ना उसको यहीं से जो हम शुरू कर लें याद करना। तो अगेन क्वेश्चन गोज फॉर दीपक एंड लक्ष्य। अरे दीपक लक्ष्य, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा साइड में वाईफाई और सेलुलर डाटा हुआ, उसको ऑन करो। आशीष बताएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे ए क्या है? प्रियांशी बताएगी ए क्या है। वाह। बी क्या है? -2। सी? वेरी गुड। तो यहाँ हो गया बेटा 2 प्लस माइनस b² 4 -4 1 और इंटू -35 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 140। ये आएगा 2 प्लस माइनस √144, और कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 12/2। तो एक तो 2 प्लस 12/2
और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 - 12/2। तो ये हो गया 14/2 7, और ये हो जाएगा 10 को 2 से भाग करोगे -5। तो 7 और -5। तो 4 शून्य के जो है 4 जीरोज क्या क्या हो गए, 2 + √3 दे रखा था, 2 - √3 भी दे रखा था, 7 आ गया और क्या आ गया -5 आ गया। 4 डिग्री का था, 4 शून्य का आ गए, तो बात खत्म हुई। तो ये आपका क्या है आंसर। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। एक यहाँ पे बहुपद दिया हुआ था और दो जो है इसके शून्य थे, इनको घटा दिया हमने, वो गुणनखंड हो गए, उनसे भाग कर दिया। ये जो गुणा आई इनकी, भाग करने के बाद ये आया, इसको हल कर लिया क्वाड्रेटिक फार्मूले से, और हमारे पास चारों शून्य का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है यदि बहुपद, एक बहुपद दे रखा है बेटा, क्या है, यदि x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 को एक अन्य बहुपद, एक अन्य बहुपद क्या है, को एक अन्य बहुपद x² -2x + k से भाग की दिया जाए, इससे भाग देता है ये। और शेष फल x + a है, आता हो, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद दे दिया, अन्य बहुपद से भाग कर दिया, शेष फल दे दिया, तो k और a का मान तो भाग कर लेते हैं। x4 है, -6x³ है, 16x² है, -25x है, +10 है। इसको भाग कर लेते हैं बेटा, किससे भाग करेंगे, x² -2x + k से। तो जैसे जैसे भाग करेंगे सिचुएशन क्लियर होती जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको भाग कर रहे हो x² -2x + k से बेटा, तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ x⁴ है, यहाँ x² है, तो किससे गुणा करेंगे x4 आए। वेरी गुड, x4 -2x³ और प्लस kx², ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस का 6x³ और प्लस का 2x³ क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये 16 का है प्लस, और ये माइनस का k है, तो ब्रैकेट में लिख लो 16 - k, और बाहर क्या रह जाएगा x²। समझ आ गई बात। ये पहले इसका कोफिशिएंट लिख लिया, फिर इसका, और फिर x², -25x + 10। अब यहाँ लीडिंग x² है, यहाँ -4x³ है, तो कितने पे जाएगा,
-4x पे, वेरी गुड। तो -4x³ और -4 को -2 से करोगे तो प्लस का 8x² और माइनस का 4kx। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, ये भी कट गया। क्या बच गया? 16 -k -8 और बाहर क्या लिख देंगे? x², क्योंकि 16 - k तो यूं का यूं था एग्जैक्टली -8 था यहाँ। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? -25 और प्लस का 4k x और प्लस का क्या रह जाएगा आपका 10। ये रिमाइंडर आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, 16 में से 8 गए बेटा, 8 - k x², इसका कुछ नहीं हो सकता, -25 + 4k x प्लस में 10। अब कितने पर जाएगा? कितने पे जाएगा बेटा? लीडिंग कोफिशिएंट क्या है आपका? 8 माइनस, हाँ 8 - k पे, एंड यहाँ भी हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन कर लो 8 - k, 8 - k x², फिर -2 को गुणा करेंगे 8 - k से, तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 16 और प्लस का 2k इंटू x। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? -2 को हमने 8 - k से गुणा किया, तो -2 को 8 से करोगे तो बेटा 16 माइनस का, और -k को करोगे तो प्लस k। और क्या आ जाएगा? k को किससे गुणा करेंगे हम अब? 8 - k से, तो क्या आएगा? 8k और माइनस का k²। समझ आ गई होगी बात? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया। माइनस का 25 प्लस का 16 कितना हो जाएगा? 9। माइनस का 9 आ गया ना बेटा। 4k - 2k, 2k x, और यहाँ पे क्या बचेगा? 10 - 8k और प्लस का k²। लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो है x प्लस ए, x प्लस ए है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? -9 + 2k, और यहाँ पे कितना है बेटा? नीचे x प्लस ए। तो हाँ, तो यहाँ पे कंपेयर करें हम, तो 9 -9 + 2k किसके बराबर है? 1 के। और 10 - 8k प्लस k², ये किसके बराबर है? 1 के। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ से k आ जाएगा, 2k = कितना हो जाएगा? 1 + 9। ये 9 उधर आके जुड़ जाएगा। देखो, -9 + 2k किसके बराबर है? 1 के। यहाँ लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, गुणांकों का की तुलना करने पर। हिंदी में लिखेंगे गुणांकों की, क्या होगा इसकी, की तुलना करने पर।
गुणांक x का क्या था, -9 + 2k, यहाँ क्या है 1 है, तो दैट्स इक्वल टू 1। तो 2k एक तरफ और बाकी एक तरफ माइनस, नो इधर आगे प्लस का, तो 2k 10 एंड वी गेट k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो, आपका a आ जाएगा। तो 10 माइनस 8 गुणा में 5 प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 40 प्लस 25, तो 25 और 10 कितना होता है, 35। तो 35 माइनस 40 ए, तो -5 इज इक्वल टू ए। तो वी गेट ए इज इक्वल टू -5। तो के आपका 5 और ए क्या आ जाएगा बेटा, -5। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर समझ लें हम इसको। यहाँ ये कह रहा था, अब जो यदि पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को एक अन्य बहुपद से भाग किया जाए और वो बहुपद क्या था, x² - 2x + k, तो शेष x प्लस ये आता है, तो हमने भाग कर लिया यू। x² - 2x + k जहाँ तक हो सकता था, पहले x² पे गया तो ये बच गया, फिर x - 4x पे गया तो ये बच गया, फिर 8 - k पे गया तो ये बच गया, तो लास्ट में यो बच गया। लेकिन पर्सन के अनुसार बचना क्या चाहिए था, x + a। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, ये कंपेयर कर दिए, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दी, तो वी गेट k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। तो ये बेटा आपका इस चैप्टर का एंड है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो 2 खत्म होता है, और 3 जो है चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का, रैखिक समीकरण का। तो उसमें एंट्री उन्हीं बच्चों की करूँगा मैं जो सारांश सुनाएंगे, सारांश पहले पाठ का, सारांश दूसरे पाठ का, और फार्मूले। तो एक दिन में आप क्या कर सकते हो वो बता दो, मैं जो हर स्टूडेंट हाँ भरेगा मैं उतना ही काम दूंगा, ज़्यादा मैं काम भी नहीं दूंगा। अगली हम पहले पाठ का सारांश सुना देंगे, अगर हम दूसरे का सुना देंगे, और हम जो है फार्मूले भी सुना देंगे। तो कल के लिए बताओ क्या 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 सुना सकते हो, मैं बारी बारी पूछूँ, अनिकेत बताएगा पहले। अनिकेत क्या क्या सुना सकता है बेटा? फर्स्ट चैप्टर का सारांश और फॉर्मूले। आशीष? सारा। और दीपक? अरे दीपक एंड लक्ष्य, कुछ बोलोगे? फार्मूले, फार्मूले पहले पाठ के सारांश, जैसे अनिकेत ने बोला वैसे ही। प्रियांशी बेटा? ओके बेटा। सोनिया? 2 के और फार्मूले? अच्छा। तो कल का काम है बेटा, बाकी बच्चों के लिए तो सारांश फर्स्ट लेसन का और फार्मूले। आशीष के लिए तीनों काम है, और सोनिया के लिए दोनों सारांश हैं। ठीक है, दैट्स फाइनल। कल मैं जो है पहले यही सुनूंगा। ठीक है, और देखना नहीं है, अटक जाओ देखा था देख लियो, लेकिन ये बताइयो जी मैंने एक बार भी नहीं देखा, तो और देखना ही पड़ जाता है बेटा, कोई बात नहीं। शुरू में याद करते हैं तो भूलते भी हैं, लेकिन ट्राई करोगे फिर इनको कभी नहीं भूलोगे, याद रखोगे सर ने क्या बात बताई। ठीक है ना? तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ऐसे ही काम करते रहो।